हज से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। मरकजी हुकूमत ने शॉर्ट हज का ऐलान किया है। शॉर्ट हज पर मरकजी हुकूमत का यहाँ पर ख्याल कर रही है। कम वक्त में हज करके लौटने के लिए ऑप्शन खोला जाएगा। 20 दिन का वक्त लेकर चल रही है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। 2026 में मर्द और ख़वातीन के हज के लिए अलग अलग इंतजामात और 65 साल से ज़्यादा के ज़ायरीन के लिए एक मेंबर का होना ज़रूरी है। तो ऐसे में इसको लेकर लगातार गौरफूस किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिल सकती है। हज से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां मरकज़ी हुकूमत ने शॉर्ट हज का ऐलान किया है। शॉर्ट हज पर मरकज़ी हुकूमत कर रही है ख्याल। आपको बताते चले कि कम वक्त में हज करके लौटने के लिए ऑप्शन खोला जाएगा। साथ ही साथ 20 दिन का वक्त लेकर चल रही है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। 2026 से मर्द और ख़वातीन के हज के लिए अलग अलग इंतजामात किया जाएगा। 65 साल से ज़्यादा के ज़ायरीन के लिए एक मेंबर का होना भी बेहद ज़रूरी होगा। बाकायदा इसको लेकर हिकमत अमली तैयार की जा रही है। तो हज से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर मरकजी हुकूमत ने शॉर्ट हज का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर लगातार अब तैयारियां भी देखी जा रही हैं। शॉर्ट हज पर मरकजी हुकूमत अब बड़ा फैसला कर सकती है। कम वक्त में हज करके लौटने के लिए ऑप्शंस खोल दिए गए हैं। 20 दिन का वक्त लेकर चल रही है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और इसको लेकर लगातार बाकायदा हिकमत अमली को तैयार किया जा रहा है और एज क्राइटेरिया को भी सेट किया जाएगा। आपको बता दें कि 65 साल से ज़्यादा के ज़ायरीन के लिए एक मेंबर का होना बेहद ज़रूरी होगा ताकि उनकी देख रेख हो सके। इसके साथ ही 2026 से मर्द और ख़वातीन के हज के लिए अलग अलग इंतज़ामात किए जाएंगे और इसी को लेकर लगातार बाकायदा सरकार की तरफ से रणनीति को भी तैयार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर हज से जुड़ी इस वक्त की बता रहे हैं, जहां मरकजी हुकूमत ने शॉर्ट हज का ऐलान कर दिया है। शॉर्ट हज पर मरकजी हुकूमत अब ख्याल कर रही है। आपको बताते चले कि कम वक्त में हज करके लौटने के लिए ऑप्शंस को खोल दिया गया है। 20 दिन का वक्त लेकर चल रही है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और इसको लेकर बाकायदा तैयारी अपनी की जा रही है। आपको बता दें कि इसमें एज लिमिट्स को भी रखा जाएगा। ख़वातीन और मर्द के हज के लिए अलग अलग से इंतज़ाम किए जाएंगे। 65 साल से ज़्यादा के ज़ायरीन के लिए एक मेंबर का होना भी ज़रूरी होगा। तो 2026 से इसकी शुरुआत, लेकिन उससे पहले से तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं। इसी बीच हमारे साथ मुबशिर जुड़ चुके हैं। मुबशिर, सरकार की तरफ से अब तैयारियां की जा रही है शॉर्ट हज को लेकर। बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, सबसे अहम चीज आज हज रिव्यू की जो मीटिंग थी, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने मीटिंग ली और उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम एक विचार कर रहे हैं, यानी एक बार सोच रहे हैं कि शॉर्ट हज, जो लोग 40 से 45 दिन के हज पर जाते हैं और क्योंकि मेन जो दिन होते हैं वो 3 से 5 दिन ही होते हैं मेन पूरे हज के सफर में, उसमें ये कहा जा रहा है कि 20 दिन का एक शॉर्ट हज के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय सोच रहा है कि ऐसा भी कुछ इंतजाम शुरू किया जाए। हालांकि इसमें अभी फौरी तौर पर कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये बयान जो आया है उस पर एक आगे अभी इस पर सोच विचार चल रहा है और आगे इस तरीके की चीजें हो सकती है, लेकिन कब से होंगी, कब तक होंगी, इसके अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। तरन्नुम, बिल्कुल, और खबरों के मुताबिक 65 साल से ज्यादा के ज़ायरीन के लिए एक मेंबर का होना भी जरूरी है। इसको लेकर भी आगे ख्याल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से, क्योंकि 65 साल से ऊपर चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनके साथ किसी एक अटेंडेंट के तौर पर एक शख्स का रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, पिछले हज में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बहुत से लोग गर्मी की वजह से, बीमारियों की वजह से या दूसरी वजूहात से जो है वहां पर जिनका इंतकाल हुआ था, तो उनके साथ उनकी देखभाल करने वाला कोई था। इस बार ये कहा गया कि 65 साल से ऊपर की जितनी भी खवातीन हैं या मर्द और जो भी है, उनके साथ एक अटेंडेंट के तौर पर एक शख्स होना जरूरी है। जी ठीक, मुबशिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सरकार की तरफ से इसको लेकर तैयारियां की जा रही है, ख्याल किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। तो आपको बता दें कि शॉर्ट हज की तैयारी में है सरकार और इसको लेकर बाकायदा रणनीति को भी तैयार की जा रही है। तो आज रिव्यू मीटिंग रखी गई थी हज को लेकर, इसी में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि शॉर्ट हज का जल्द ही सरकार की तरफ से ऐलान हो सकता है और इससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। मुसलमानों के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। शॉर्ट हज पर लगातार अब सरकार की तरफ से ख्याल किया जा रहा है और भी कई ऑप्शंस को इसमें खोल दिया जाएगा। एज लिमिट्स को भी रखा जाएगा। तो 20 दिन का वक्त लेकर चल रही है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री।
तो मरकज़ी हुकूमत ने शॉर्ट हज का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज बाकायदा रिव्यू मीटिंग में भी बातचीत की गई है। शॉर्ट हज पर मरकज़ी हुकूमत ख्याल कर रही है। आपको बताते चले कि कम वक्त में हज करके लौटने के लिए ऑप्शंस को खोल दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें और भी कई सहूलियत भी दी जाएगी। तो 20 दिन का वक्त लेकर मिनिस्ट्री की तरफ से चला जा रहा है। आमतौर पर 40 से 45 दिन का हज होता है, लेकिन शॉर्ट हज इसीलिए इसको तैयार किया जा रहा है क्योंकि अब कई लोग हज नहीं कर पाते हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है ताकि शॉर्ट हज में भी लोग जा सके। अमूमन 40 से 45 दिन का वक्त लगता है, लेकिन शॉर्ट हज के ज़रिए 20 दिन का वक्त रखा जाएगा। हम दो तरीके से सोच रहे हैं इस बार। हज जो 40 और 45 दिन का हज होते हैं वो तो सारा उसी प्रकार से जाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट हज भी हो सकते हैं क्योंकि जो कोर हज होते हैं मक्का में वो 5 दिन के लिए होते हैं। वो तो अनिवार्य है, सबको वहाँ रहना ही है उस समय। वो काबा में, वहाँ अराफात में, उस इलाके में जो भी नियम है मीना में रहने का, वो तो सिस्टम बनाया हुआ है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोर हज के बाद ऑप्शन होता है, तो हम इस बार कम समय में हज का जो प्रक्रिया करके आने के लिए भी हम एक चैनल और एक ऑप्शन खोलेंगे।